नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। आज 7.3 का इंटीग्रेशन में जो फार्मूला का रिक्वायरमेंट होता है, जो ज़रूरत होता है, मैं वो सारा फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है और उसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट उसमें क्वेश्चंस होंगे आज मैं वो करूँगा। ठीक है, तो आज जो मैंने फार्मूला लिखा है वो फार्मूला है, जैसे ये मैंने यूज किया कि किस चीज़ का इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, यानी कि इंटीग्रेशन वैसा वाला इंटीग्रेशन जिसमें हमको ट्रिगोनोमेट्री का कोई फार्मूला यूज होता होगा। यानी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला यूज तो बहुत जगह होता है, लेकिन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। आइडेंटिटी का मतलब ये देखिए, ये सब आइडेंटिटीज है, ये फार्मूलाज आपको ज़रूरत पड़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। 7.3 वाले चैप्टर में आपको पूरे चैप्टर में ये इससे ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं होगा। बस इसी में थोड़ा सा इसको सॉल्व करेगा, इसमें थोड़ा सा अलग अलग करेगा, लेकिन बशर्ते रहेगा यही बेसिक फार्मूला। क्या फार्मूला है? तो फार्मूला है 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू साइन बी। अगर 2 sin a इंटू साइन बी है तो cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी फार्मूला होता है। 2 cos a इंटू कॉस बी है तो cos a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी होता है फार्मूला। 2 sin a इंटू कॉस बी है तो इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। उसी तरह से 2 cos a इंटू साइन बी है तो sin a प्लस बी माइनस कॉस माइनस sin a माइनस बी होता है। ये चारों फार्मूला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा और ये चारों फार्मूला आप 11th में पढ़े हैं, एन 11th से रिलेटेड क्वेश्चंस फार्मूलाज हैं। अब देखिए, उसके बाद एक फार्मूला आपके पास है sin 3a, है ना। ये फार्मूला पर आपको क्वेश्चन भी मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में, है ना। तो sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa होता है। उसी तरह से cos 3a बराबर फार्मूला होता है 4 cos qa माइनस 3 cos है। उसी तरह से cos 2a का देखिए बहुत सारा फार्मूला होता है। cos और sin के टर्म में पूछेगा, सिर्फ cos के टर्म में पूछेगा, फिर सिर्फ sin के या सिर्फ tan के टर्म में पूछेगा। तो ये फार्मूला है, क्या है फार्मूला? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। उसी तरह से फार्मूला इसका है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a या 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है ना। या इसका आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है सबका प्रूफ। मैं बता सकता हूँ कि आपके फार्मूला कहाँ से आया है, लेकिन ये 11th में है। लेकिन आपको अभी बस आपको फार्मूला इसको सिर्फ देखना है कि कैसे इसको यूज करेंगे हम। sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस ए, और इधर साइड में tan के टर्म में होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। देखिए कभी कभी ऐसा होगा ना, जैसे देखिए यहाँ पर आपको 2a दिख रहा है, यहाँ पर a दिख रहा है, यहाँ a दिख रहा है ना, तो आप इसको ना चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर कहीं 4a लिखा गया, तो अगर ये 4a बराबर आ गया, क्वेश्चन में रहेगा, अगर यहाँ मान लीजिए 4a आ गया, तो आप इसको ना इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो sin 2a इंटू कॉस 2a, मतलब कि यहाँ पर अगर 4a है तो इसका आधा है। और वैसे फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ 2a होता है तो यहाँ a होता है, मतलब यहाँ दुगना है तो उसका आधा है। उसी तरह से यहाँ 4a है तो यहाँ पर 2a होगा, यहाँ पर भी 2a होगा। उसी तरह से एक फॉर्मूला ही बन जाता है। sin na अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 sin हो जाएगा na बटा 2 होगा, मतलब जितना भी यहाँ है उसका आधा होगा यहाँ पर, इंटू कॉस na अपॉन 2, है ना। जितना यहाँ पर होगा उसका जितना यहाँ होगा उसका जस्ट आधा होगा सारे फॉर्मूला में। अगर यहाँ पर 3a है तो यहाँ पर a है ना, तो यहाँ 3 गुना यहाँ a है। अगर यहाँ 6 होगा तो यहाँ पर 2a होगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी 6 होगा तो यहाँ पर 2a होगा, यहाँ पर 9 होगा तो यहाँ पर 3 होगा, है ना। 3 का अगर डिवीजन में है, यानी 3 के मल्टीपल में है, तो 3 3 के साथ चलेगा। उसी तरह से यहाँ पर 2a होगा तो यहाँ पर cos स्क्वायर a/2 हो सकता है, sin स्क्वायर a/2 होगा, यहाँ भी a/2 हो जाएगा, यहाँ भी सब जगह a/2 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर मुझे 6 चाहिए तो यहाँ पर 3 3 3 हो जाएगा, आधा आधा होता चला जाएगा। तो इसी के आधार पर सारा क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं अभी बस इसको इतना आप इसको देख लीजिए, इसको आप हो सकता है तो नोट कर लीजिए, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस पे बनाता हूँ, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, देखिए जस्ट मिनट। देखिए दोस्तों, मैंने उसी फॉर्मूला जो मैंने बताया उस फॉर्मूला पे मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, और बाकी इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा क्वेश्चंस को आपको करा दूंगा। अभी बस मैं उस फॉर्मूला के आधार पर मैंने सारा जो क्वेश्चन मैंने फॉर्मूला बताया उसके आधार पर क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए sin a है और sin b है ना, सॉरी sin a इंटू कॉस बी है। तो आपने इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं, आपको मैंने बताया था क्या कि फॉर्मूला करने के लिए क्या लिखेंगे, sin ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ क्या लिखा हुआ है 3x, और इसके साथ क्या लगा हुआ है dx। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला नहीं है, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ेगा 1/2। मैंने अभी जस्ट इससे पहले आप देखिएगा, मैंने जो बताया आपको 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin a इंटू कॉस एक्स, 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला था sin a प्लस बी मतलब इस दोनों को जोड़िए
इस दोनों कैसे जोड़िएगा, 3 और 1 2 5x, 3 2 5x है ना, प्लस क्या होता है साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी मतलब साइन में, और a माइनस बी मतलब 2 में से 3 गया, कितना बचेगा 2 में से 3 गया तो x बचेगा, क्या बचेगा x है ना, माइनस में बचेगा है ना, ये माइनस बचेगा। और देखिए चूंकि ये दोनों कैसा था इंटू में हो गया, इंटू से इंटू वाला का आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाइएगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एडिशन में लाना पड़ेगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर लाया है ना, मैंने इसको एडिशन पे लाया, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको एडिशन में लाया, हाँ जैसे मैंने इसको एडिशन पे लाया, अब ये मेरे पास क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया मतलब साइन ये हो गया 5x dx प्लस ऑफ, अब देखिए साइन माइनस थीटा बराबर, आप जानते हैं एक फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ क्या होता है साइन थीटा, इसलिए ये माइनस थीटा यहाँ आकर के आगे आकर माइनस आ गया, और ये साइन x dx हो गया। अब आप जानते हैं अब 1/2 सब के साथ है, तो इसके साथ भी 1/2, इसके साथ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। जैसे ही आपने 1/2 लिखा, साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जानते हैं साइन x का इंटीग्रेशन cos x होता है, अब 5 है ये बटा 5 आ जाता है ना, माइनस में। उसी तरह से माइनस 1/2 होगा, और साइन का इंटीग्रेशन होता है cos x, और इसका तो इंटू कोई नहीं है इसलिए माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इसके पास फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, cos ऑफ 5x अपॉन 10 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस c, दिस इज द आंसर है ना, सिंपल आंसर है, आराम से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो यानी फॉर्मूला आपको पता चल गया, क्या फॉर्मूला यहाँ पर बस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना है, ये आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला, यानी कि जो फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में आपसे बहुत सारा फॉर्मूला यूज किए, तो उसमें से कुछ आइडेंटिटीज के से रिलेटेड क्वेश्चन है 1.3 है जो आपको बनाने होंगे, वो इस तरह से है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं इसको जस्ट मिटा लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो भी कुछ इसी तरह का है, इसमें दूसरा आइडेंटिटी लगता है। देखिए कैसे इसको बनाया जाता है, मैं इसको बनाकर दिखाता हूँ। देखिए इसमें 2 बार लगता है, 2 बार कैसे लगेगा, तो 2 बार के लिए आप जानते हैं कि इसको हम पहले cos 2x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो cos 4x इंटू cos क्या है 6x है ना। तो इसको जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/2 हो गया, ये यहाँ तक फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos a इंटू cos b इंटू cos x, ये dx चलेगा। अब मेरे पास क्या फॉर्मूला, अब क्या बचा 1/2, अब इसको मैं पहले सोल्व करूँगा है ना। याद रखिएगा इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा जब इसको अलग अलग करके जोड़ में हो या घटाव में हो, गुना में रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला भी आपने अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर साइन x गुना में cos 3x था तो इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते थे डायरेक्ट करने के लिए आपको अभी बाय पार्ट पढ़ेंगे, हम बाय पार्ट मेथड पढ़ते हैं। तो इसको आपको सबसे पहला नंबर ना ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इसको उस रूप में बदलना मतलब इसको सबको एडिशन में जोड़ में ले आइए। किस तरह से जोड़ में लाइए वो आपको ये फॉर्मूला मैंने आपको 4 बताया उसमें से करना होगा। जैसे देखिए 2 cos a इंटू cos b हो गया, तो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b मतलब 4 2 6 x प्लस cos a माइनस b, यानी cos में a माइनस b मतलब 2 में से 4 गया, कितना बचेगा माइनस ऑफ 2x। आप जानते हैं cos में अगर कोई माइनस थीटा जाता है तो ये cos उगलता नहीं है, निगल जाता है। साइन में उगल देता है माइनस, लेकिन cos में निगल जाता है, निगल मतलब अंदर रख लेता है। और ये साथ में मेरे पास क्या बच गया cos ऑफ 6x है ना। और ये अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी बस मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, अभी सॉल्व किया और ये dx आ गया। अब देखिए ये 1/2 आया, अब इंटीग्रेशन cos 6x है और ये cos 6x है, तो क्या हो गया cos ऑफ स्क्वायर 6x, ये dx, फिर प्लस ये 1/2 है, cos देखिए खा जाएगा तो cos 2x इंटू cos 6x, और ये साथ में मेरा 1/2 इंटीग्रेशन के साथ है और ये dx हो गया। अब देखिए फिर से हमको एक बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर से देखिए ये इंटू में आ गया। जब तक ये अकेला नहीं सिंगल नहीं आ जाए तब तक मुझे ये करते रहना पड़ेगा। अब बताइए इसको मैं इसको तो कर सकता हूँ, इसको कैसे कर सकता हूँ, देखिए आपको मैंने फॉर्मूला भी आइडेंटिटीज वाला बताया। तो cos 2x बराबर आप जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर x -1 होता है। आप इसको इधर ले आइए, तो इसको इधर ले आइए मतलब cos 2x प्लस 1 बराबर, अब बटा में 2 है, 2 भी लेकर चले आइएगा, तो आपके पास क्या बचेगा cos स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर 6x है, यहाँ पर x है तो यहाँ 2x, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x है। तो अगर यहाँ पर मैं 6x करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 12 करना पड़ेगा, तो यहाँ 6 तो यहाँ 12, तो यहाँ पर लिखिए cos ऑफ 12x प्लस 1 बटा 2, ये एंगल में है याद रखिएगा, बराबर ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x है ना। तो cos स्क्वायर 6x का वैल्यू इतना हो गया। अब इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 1/2
कॉस स्क्वायर 6x मतलब कॉस ऑफ 12x बटा 2 अलग अलग कर दीजिए प्लस 1/2 और ये x हो गया, dx हो गया, यानी इंटीग्रेशन। अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया। अब देखिए 1/2 से इधर से फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि फिर से आपको वही फॉर्मूला में लाना है 2 cos इंटू कॉस बी। तो करने के लिए फिर से जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 cos 2x इंटू कॉस 6x। ठीक है, इंटीग्रेशन। देखिए उसी तरह से अब dx का इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए ये 2 है ना, इधर ले आइए 1/4। अब बताइए cos 12 का इंटीग्रेशन sin 12 x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, क्योंकि cos का पॉजिटिव होता है। अब देखो ये 1/2 तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4 आप बाहर निकाल लीजिए। और चूंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x रख देंगे, तो ये 1/2 पहले से था, x हो गया। अब प्लस, अब बताइए 1/4 है। अब देखिए 2 cos a इंटू कॉस बी, वही फॉर्मूला है cos a प्लस बी, यानी cos a प्लस बी मतलब 2 और 6 कितना हो जाएगा 8x प्लस। अभी मैं सिर्फ मेरा काम अभी सॉल्व करना, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब बताइए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा cos ऑफ 4x, 6 में से 2 जगह जाएगा 4 बचेगा और -4 बचेगा, तो -4 के कारण cos उगल देता है, यानी कि cos निकल जाता है, यानी माइनस का माइनस ही अंदर में प्लस ही हो जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए इसको आप गुना कर सकते हैं, साइन 12x अपॉन 12 चौक 48 प्लस x अपॉन 4, इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। अब देखिए cos का डिफ्रेंसिएशन, cos का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 8x अपॉन 8 चौक 32 हो जाएगा, फिर प्लस इसका cos का साइन 4x अपॉन 4, अब 4 जा 16 प्लस c। दिस इज द आंसर। जैसे हमने देखिए हमने इसमें मेरा बताने का मकसद क्या है कि जब भी कभी ये इस तरह का क्वेश्चन रहे, गुना में रहे, तो उसको आप सोल्व करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करना होगा, ये तोड़ना होगा। कैसे तोड़िएगा? तो आइडेंटिटीज लगा करके ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटीज मतलब ये फॉर्मूला जो मैंने अभी जस्ट इससे पहले अभी बताया, जब तक आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कीजिएगा आप इसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे। देखिए अलग अलग जैसे ही कीजिएगा आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप अलग अलग किए इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन जैसे ही हुआ सिंपल है, बन जाना है। अब इसके बाद जस्ट मैं क्वेश्चन 3rd नंबर देखता हूँ। 3rd नंबर क्या है तो इसको मिटाता हूँ। देखिए जस्ट जितना भी फॉर्मूला मैं यहाँ पर क्वेश्चन बनाऊंगा सब आइडेंटिटीज है। ये सब फॉर्मूला जो है आइडेंटिटीज है, इसको याद रखिएगा, हमेशा काम देगा आपको। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी आपको काम दिया होगा, हर जगह काम देगा। डिफरेंशिएशन में भी काम दिया होगा, इंटीग्रेशन में काम देगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में काम देगा, हर जगह काम देता है। और जब तक आप इसको यह फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा आपको काम देता रहेगा। देखिए अब मैं 3rd नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ 1 माइनस cos x और 1 प्लस, देखिए फिर से मैं उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा। देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x है, dx है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बोला इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? cos 2x बराबर आपने फॉर्मूला भी पढ़ा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये भी होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है। अब देखिए यहाँ से हम ये लाएंगे। देखिए हमको चाहिए cos x, यहाँ पर है cos 2x, तो हमको यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 है, तो हमको ये चाहिए 1, तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ा, इसको cos x करना पड़ा। जैसे ही इसको cos x करेंगे तो इधर साइड जो आइडेंटिटीज है वो मेरा फॉर्मूला में क्या हो जाएगा x/2। यहाँ 2x है तो यहाँ x/2, यहाँ 2x है तो यहाँ x है, यहाँ x है तो x/2 हो जाएगा। उसी तरह से इस फॉर्मूला में 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो जाए। अब आपको दोनों फॉर्मूला मिल गया। कैसे? जैसे इसको इधर लाइएगा, देखिए 2 साइन स्क्वायर x/2, इस वाले फॉर्मूला को मैं बोला 2 साइन स्क्वायर x इधर लाइएगा तो इधर क्या मिल जाएगा 1 माइनस cos x। इस वाले से, अब इस वाले से देखिए माइनस को इधर ले आइएगा तो वो 1 प्लस cos x हो जाएगा, 1 प्लस cos x बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, सॉरी हाँ x/2 है ना, x/2 हो जाएगा यहाँ पर भी, x/2 हो गया। जैसे देखिए 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, दोनों का वैल्यू आपको पता चल गया, दोनों का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। बस इसमें यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो 1 माइनस cos x को लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x को लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर x/2, ये dx हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बताइए साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर x/2 होता है क्या, तो बोलेंगे हाँ होता है। अब इसको भी, अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 लिखेंगे और इसको अलग अलग कर देंगे। ये सब तरीका है, याद रखिएगा।
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स लिखेंगे और 1 का इंटीग्रेशन इधर कर लेंगे। तो बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x बाई टू, और x बाई टू का यानी इस x बाई टू का बटा में 1/2 जाएगा, तो इसको उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा उधर जा करके, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी। दिस इज द आंसर। आप इस तरह से क्वेश्चंस को बनाना होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि फॉर्मूला को जब तक आप याद नहीं रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री पूरा बेस्ड है फॉर्मूला पे। याद रखिए, फॉर्मूला आपको जितना याद है ट्रिगोनोमेट्री आपका सॉल्व होगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको फॉर्मूला क्वेश्चन आपका टस से मस नहीं होगा। याद रखिए, टस से मस मतलब हिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो जो बनाऊंगा वो आपका सिलेबस यानी पूरा क्वेश्चन शुरू से लेकर अंत तक मैं सारा क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है आपको शुरू से लेके 1 से लेके जितना भी क्वेश्चन होगा मैं आपको सॉल्व कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। आप वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। देखिए अगला साइन के पावर 4x है, तो साइन के पावर 4x में भी यही काम होगा। साइन के पावर 4x में साइन स्क्वायर एक्स है, उसका स्क्वायर कर देंगे हम। जैसे हम स्क्वायर करेंगे इसके पास ऐसे मिलेगा। अब इसको हटाना है, इसको कैसे हटाएंगे? तो इसको हटाने का फॉर्मूला वही है cos 2x बराबर 2। अब साइन की टर्म में चाहिए तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस क्या चीज़ cos 2x होगा। अब ये 2 को बटा में ले चल जाइए, तो बटा में जैसे आप लेके आए साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस cos 2x है, अपॉन में क्या होगा 2। तो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर इतना आ गया। अब इसको हम यहाँ रख सकते हैं, तो रख दीजिए। तो जैसे ही आपने रखा, देखिए इसमें थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, लेकिन अच्छा मार्क्स भी देता है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस बनाइएगा तो आपको 5 नंबर का बिहार बोर्ड में पक्का बात है। जैसे ही क्वेश्चन दिया तो 5 नंबर फिक्स है, तो आपको याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या चीज़ cos 2x अपॉन 2 का क्या होल स्क्वायर इंटू dx आया। अब देखिए इसमें से आपके पास 2 है ना, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए 1/4 करके। अब इसको a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको सॉल्व कीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 cos 2x हो गया और ये dx हो गया। अब देखिए ये अलग अलग हो रहा है ना, कुछ डायरेक्ट स्क्वायर भी खत्म हो गया। अब स्क्वायर खत्म हो गया तो अब मेरे पास एक छोटा सा ये बचा, इसको भी तोड़ लूँगा मैं। तो तोड़ करके क्या बोलूँगा, पहले इसको कर लेते हैं। तो 1 इंटू डी एक्स अलग अलग, फिर प्लस 1/4 तो बाहर है ही, तो इसको cos स्क्वायर 2x लिखूँगा। क्या लिखूँगा cos स्क्वायर 2x dx। अब माइनस है तो ये मेरे पास 2/4 है, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा, cos ऑफ 2x हो जाएगा dx। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी इंटीग्रेशन हो, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था पावर है, स्क्वायर है, इनटू है, ये सब वाला इंटीग्रेशन नहीं सह सकता है। डिफरेंशिएशन नहीं है कि जैसे भी कैसे भी करके डिफरेंशिएट कर दिए। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसके पावर्स को, स्क्वायर को, रूट्स को, इस सब को हटाना पड़ेगा। ये सब नहीं जानता है ये बेचारा इंटीग्रेशन, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए भी आपने सीखा, देखिए अगर मैंने बोला कैसे, अगर cos 2x बराबर हमको चाहिए क्या चीज़, हमको चाहिए cos स्क्वायर, तो इसके लिए मैंने बोला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। यानी कि यहाँ पर 2x है तो यहाँ x है, तो अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 2x होगा। तो यानी कि इसको कर दीजिए cos ऑफ 4x, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर क्या चीज़ 2x माइनस 1। तो इसको इधर ले आएंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos ऑफ 4x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। यानी इसका वैल्यू इतना आ गया। अब की बार वहाँ रख देंगे, तो इसका साथ साथ करते चलते हैं। तो 1/4 1 का इंटीग्रेशन x प्लस मैंने बोला इसका क्या हो गया, तो 1/2 बाहर निकाल लीजिए, तो ये वाला का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/8 होगा, इधर ले आएंगे और 1 प्लस cos, तो 1x प्लस cos 4x, तो cos 4x है, इसका इंटीग्रेशन ऐसा हो गया माइनस। अब cos 2x का आप जानते हैं, cos 2x का sin 2x होता है, तो sin 2x अपॉन 2, ये पहले से 2 दूनी 4 हो गया, है ना। अब एक बचा हुआ इसको भी कर लीजिए, तो इसको साथ साथ कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा बताइए, x/4 प्लस x/8, क्योंकि एक का इंटीग्रेशन, फिर प्लस cos 4x, तो हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 माइनस sin 2x, तो हो ही गया इसका sin 2x अपॉन 4। दिस इज द आंसर। इसको आप चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, प्लस c लिख लीजिए, आपकी मर्जी।
तो ये मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस बनाए, आपको बताया, एग्जाम्पल्स का कुछ क्वेश्चन था जी, कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के थे। तो मैं इसका 4 क्वेश्चन, अब चारों फार्मूला आपकी हमेशा याद रखिए, याद रखिएगा आपके लिए अच्छा होगा, नहीं याद रखिएगा तो भी आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो आपको ये चारों फार्मूला, जितने भी फार्मूला मैंने बताया वो याद होना चाहिए। 7.3 आपका कहीं नहीं आप जाने वाला, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, ठीक है।